Hello bachcho, let's read this question. The question says match the species with their respective ionic size. Column 1 में दिया है Mg2 plus oxide ion, Na plus fluoride ion. Column 2 में दिया है 1.19 angstrom, 0.72 angstrom, 1.16 angstrom और 1.26 angstroms. Right? बाकी options हमें दिए गए हैं. Right? The key concept for this question is isoelectronic species. Isoelectronic species मतलब ऐसे species which have the same number of electrons, right? Species having same number of electrons. ठीक. Now अगर हम लोग बात करते हैं Mg2 प्लस की, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? वैसे एटॉमिक नंबर हमारे पास मैग्नीशियम का होता है 12. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है? हो जाती है नियॉन 3s2, राइट? अब दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? नियॉन जैसी, राइट? अगर बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सोडियम आयन की, सोडियम आयन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? नियॉन 3s1. एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास बच गया 10 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? अगर बात करते हैं हम लोग ऑक्साइड आयन की, तो उसमें होते हैं बेसिकली कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8, राइट? उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? वो होती है हीलियम. क्या होती है? होती है हमारे पास हीलियम 2s2 2p4. अब इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स और ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आ गया? नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन, राइट? इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन कैसी है? नियॉन जैसी हो गई. और सेम इज द केस विद फ्लोराइड आयन. उसके लिए भी जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है? 9 होता है. यानी उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? वो होती है हीलियम 2s2 2p5. एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी तरह से हो गई? नियॉन की तरह. यानी इन सारे स्पीशीज में सब में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट? यानी ये कहलाएंगे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. अगर बात करते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के साइज की, तो देखो अगर स्पीशीज पे कैटायनिक चार्ज है, अगर स्पीशीज पे कैटायनिक चार्ज है तो उसका साइज छोटा होगा, राइट, एज कंपेयर टू एनायनिक चार्ज. क्यों ऐसा ऐसा क्यों हुआ हमारे पास? ऐसा इस वजह से, वो देखो कैटायनिक चार्ज अगर ज़्यादा है यानी हमारे पास प्रोटॉन ज़्यादा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा, राइट? इस वजह से जो साइज हो जाता है वो डिक्रीज कर जाता है, राइट? तो हम लोग बोलेंगे ग्रेटर द magnitude of greater the magnitude of positive charge on a cation, smaller will be the size. Smaller will be the size. ठीक. यहाँ पे हम लोग रिस्पेक्ट में किसकी बात कर रहे हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की, राइट? यहाँ पे बात किसकी हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की. ठीक है. तो हमारे पास मैग्नीशियम 2 प्लस है और सोडियम प्लस है, राइट? Na प्लस है. तो किसका साइज बड़ा होगा? Na प्लस का, क्योंकि हमने बोला जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा साइज. ठीक. और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा, प्रोटॉन की पावर ज़्यादा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखेगा, जिसके वजह से हमारे पास साइज में डिक्रीज हो जाएगा. ठीक. अगर बात करते हैं नेक्स्ट है हमारे पास एनायन के केस में. अगर बात करें ऑक्साइड आयन और फ्लोराइड आयन में, देखो इसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन करते हैं, इस वजह से हमारे पास क्या होता है? ऑक्साइड आयन का जो साइज होगा वो बड़ा होगा. किससे? फ्लोराइड आयन से, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन किया. इलेक्ट्रॉन का एडिशन करेंगे जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज
उतना ज़्यादा साइज, राइट? in terms of anion, greater negative charge, greater will be the size. Greater will be the size. Will be the size. ठीक, तो हमारे पास क्या हुआ? हमारे पास सबसे छोटा साइज किसका? G2+ का, फिर उससे बड़ा Na+ का। एनायन और केटायन में हमारे पास एनायन का साइज ज़्यादा बड़ा होगा, इसलिए फ्लोराइड आयन। और फिर हमारे पास ऑक्साइड आयन, ये हो जाएगा साइज का ऑर्डर। सबसे बड़ा साइज किसका? ऑक्साइड आयन का, तो ऑक्साइड आयन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास कौन सी हो जाएगी? एस। बी का एस, बी का एस किस में है? हमारे पास ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों में है। ठीक, फिर हमारे पास किसका साइज होता है? फिर हमारे पास साइज होता है हमारे फ्लोराइड आयन का। डी का हमारे पास क्या होना चाहिए? पी। डी का पी किस में? ऑप्शन सी में। बी का एस, डी का पी। ठीक, फिर हमारे पास हो जाएगा साइज किसका? Na+ का, यानी वो साइज कितना होना चाहिए? आर। सी का आर, और ए का क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। सबसे छोटा साइज किसका? Mg2+ का। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन C. I hope you understood it well. Thank you and all the best.